नाज़रीन, इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। दूसरी जानिब एक बयान ये है, तो इसका जो काउंटर बयान है वो ये है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में ही होने हैं तो फिर ये जो बातचीत हो रही है इसका क्या मकसद है। असम्बलियाँ तहलील की जाएं और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सब कुछ। और आज इस्लामाबाद में क्या हुआ, फवाद चौधरी की कॉल पे पीटीआई के बंदे किसने रिहा किए, ये सारा कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, आज बड़ी ख़बरें हैं और हमारे सोर्सेज़ ने, हमारे शाहीनों ने आज पता लगाया है कि आया कि ये जो सारे बातचीत हो रही है, गुफ्त शुनीद हो रही है, ये कहाँ पे इख्तिताम होगी। इससे पहले मैं आपको चंद एक और बातें बता दूं कि कल जब ये बातचीत शुरू हो रही थी, मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, तो MQM के वफ़द को कमरे में पहले दाखिल नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि इलेक्शन तो अक्टूबर में होंगे, अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं तो फिर इन मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या होगा। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि कल से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ और हुकूमत की जानिब से 5 रुकनी एक जो है वो कमेटी है और दूसरी जानिब से PTI की तरफ से फवाद चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार साहब हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, किश्वर नाहिद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं। अच्छा, तो शेख रशीद साहब ने तो ये भी कह दिया कि इसहाक डार साहब ने जो मुईशत का हाल किया है वही मुज़ाकरात का हाल करेंगे। तो क्या वो नाम जो हुकूमती कमेटी में शामिल हैं, क्या वो उनको कोई फ़ैसला साजी का कोई इख्तियार है? क्या वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का बर्डन उठा सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो मुज़ाकरात की टेबल पे जन्म ले रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, एक खुशाइन बात ये है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। पेशी के मौका पर हस्बे मामूल इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के कारकुनान को अरेस्ट किया। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये थी कि फवाद चौधरी साहब ने ख्वाजा साद रफ़ीक को कॉल की और फिर उनके कहने पर, यानी कि वो जो कारकुनान थे, उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया और वो रिहा हो गए। इट मीन्स दैट कि रवाबित में इजाफा होना खुश आइन बात है। और पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ और हर प्रोग्राम में मैं कहता रहा हूँ कि ये जो सियासी मामलात हैं इनका सियासी हल ही है। नाज़रीन, इमरान खान ने ये कहा कि अगर आप एक ही दिन में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमें असम्बलियों की तहलील की तारीख दें और फिर ये सारा मैकेनिज्म ताकि तरतीब दिया जा सके। दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि अगर अक्टूबर में ही इलेक्शन होने हैं फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं इन मुज़ाकरात का या मामलात का। तो यानी कि पहले इलेक्शन करवाना चाहते हैं इमरान खान। अब 14 मई वाली डेट जो है उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन तहलील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आइन के बग़ैर मुल्क जो है वो बिल्कुल नाकाम होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो नाज़रीन, ये सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दी। अब होने क्या जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जाके मकसद ये सारे अचीव होने हैं। अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ होने क्या वाला है। होने वाला ये है कि 14 मई को इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये तो कन्फर्म डेड श्योर बात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कमेटी जो कि मुज़ाकरात में बैठी हुई है, अब उन्होंने हुकूमत के साथ इस चीज़ की लाहे अमल तरतीब देना है कि ये हुकूमत कोई एक डेट दे देगी जिसमें असम्बली तहलील होगी। अब मुकर्रर मुद्दत आपको पता है अगस्त की है। अब अगस्त तक ज़ाहिर सी बात है मामला नहीं जाएगा। अगस्त का मतलब है फिर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अब होगा क्या, जिस तरह इमरान खान ने भी कहा कि आप जो है वो जून या जुलाई में कोई भी तारीख दे दें जिसमें असम्बली तहलील हो जाए। अब होना यही वाला है कि 1 महीना पहले असम्बली तहलील होगी और फिर उसके बाद निगरान सेटअप बनेगा। निगरान सेटअप बनने के बाद मुस्तकबिल में जो लाहे अमल है वो यही होगा कि वो 3 महीने में पूरे के पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब आपने सुप्रीम कोर्ट का रिट्रीट भी देख लिया कि किस तरह से एकदम से खामोशी हो गई है और वो भी ये चाह रहे हैं कि मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएं। लेकिन कुछ वो देख लें कि जिस तरह हम कहते हैं कि नासाजगार वाक़यात भी हुए। जिस तरह कल MQM का जो वफ़द था
पहले वो कमरे में गया तो उन दोनों साहिबान को उन्होंने एंटर नहीं होने दिया, फिर उसके बाद लेकिन वो एक गलत फहमी थी जो कि बाद में हल कर दी गई, और MQM को भी बिठाया जा रहा है इन मुज़ाकरात में, फिर पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नून है। JUI फे ने मुज़ाकरात का टोटली बाइकआउट किया हुआ और उन्होंने कहा जी हम तो बैठने ही नहीं वाले। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कल, वो डेवलपमेंट ये थी कि ANP और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हुई और उन्होंने ANP ने शाह महमूद कुरैशी साहब से लाहौर मुलाकात का टाइम बनाया है और टाइम मांगा है। इट मीन्स दैट कि आने वाले वक्तों में या चंद महीनों में कोई मामलात, कोई नए अलायंसेस बनेंगे और पुराने टूट रहे होंगे। कोई ज़ाहिर सी बात है, ये 14 जमातें मिलकर तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अब कराची में अगर पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो आप फिर ये अंदाज़ा लगा लें कि MQM की कौन सी सीट्स होंगी और पीपल्स पार्टी की कौन सी होंगी। सिमिलरली KPK में JUI फे और ANP मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि इनकी अपनी अपनी वहाँ पे सीट्स हैं। तो ये जो अलायंसेस हैं ये बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन मामला फिर ये है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, चीज़ें आगे जाना शुरू हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चला जाएगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन, हम लोग देख रहे हैं कि नुकसान उन सियासी जमातों को होगा जो इस डायलॉग में नहीं बैठेंगे और इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जो इसका हिस्सा बनेगा जाहिर सी बात है उनको इंक्लूड किया जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब इमरान खान के पास सोचने के लिए, समझने के लिए, फ़ैसला करने के लिए वक्त है। तो चीज़ें अब देखना ये होंगी कि आने वाले दिनों में इमरान खान गिव एंड टेक के मामले पे टेबल टॉक में क्या लेता है, क्या देता है। और जाहिर सी बात है अब एक्चुअल मसला ये है कि जो तशवीश है PTI को या इमरान खान को, वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से ये सारे मामला चल रहे हैं, इस तरह तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, फिर 2023 पूरा जाएगा, 24 जाएगा। तो इमरान खान इसलिए प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि मैक्सिमम ये हो कि अक्टूबर से कोई एक आध महीना नीचे आ जाएगी बात, जिस तरह ये मई कह रहे हैं वो अक्टूबर कह रहे हैं, तो कोई दरमियानी सा फैसला निकल आएगा और इलेक्शंस कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो इदारे हैं वो भी रोल प्ले कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए। तो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप मायूसी और नहूसत से दूर रहें, वो लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रहें। अब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और एट द एंड मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ कि इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शंस के बग़ैर आप आइन, कानून और मुल्क को नहीं चला सकते। आपने आगे भी चलना है फर्दर। आप हमारी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो भी आप सब लोगों के सामने है कि वो अगर हम इस तरह से कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो कोई एक सियासी जमात कतन कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। और एक और भी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब उसके पास मज़ीद वक्त निकल आएगा कि पंजाब में जो टिकट्स दी गई हैं उसको लेके काफ़ी चमगोइयाँ हो रही थी और एक दोबारा रिव्यू इमरान खान ने लिया था, उसमें 26-27 सीट्स को उन्होंने दोबारा रीएडजस्ट किया है। अब दोबारा मज़ीद फर्दर भी टाइम मिल जाएगा और नए लोग शामिल होंगे, पुराने आगे पीछे हो जाएंगे। तो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान के लिए बेहतर होना शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी भी आती जाएगी। तो नाज़रीन, आप अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें और सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि जब भी वोट डलें आप अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें और अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि आपके वोट से पाकिस्तान में एक मुस्बत तब्दीली आएगी, एक रोशन तब्दीली जो कि पाकिस्तान के ये जो अंधेरे हैं मायूसी के और नहूसत के, इनको ख़त्म करेगी और आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।